नमस्कार, स्वागत है आपका जी के न्यूज़ में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हम मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के केसरी खेड़ा में आ गए हैं। आइए चलते हैं वहाँ की जनता के बीच में, जानते हैं कि वो 2022 में वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। चाचा, आपका नाम? राम प्रताप। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? मायावती की। मायावती की सरकार की। अब देख लो, हालात चल रहे हैं, क्या तो रात ताकि शासन में कुछ फायदा नहीं होती। और योगी सरकार जो सब खड़ा तोड़वा दी थी, तो हमका काफ़ी परेशानी है। रात बीच का जाल होती शासन में तो परे रहो। तो जानवर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और का तो अब योगी सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है, जानवर आप लोग को परेशान कर रहे हैं। और योगी सरकार ने जो राशन की व्यवस्था चालू की है वो आपको मिलता है? राशन तो मिल रहा, राशन तो पहले ही मिलता है। जब मायावती की पहले सरकार रहा तो वही मिलता है, वह बहुत मिल रहा। चाचा, आपका नाम? छोटेलाल। 2022 में किसकी सरकार बनाएगी? 2022 में मायावती की सरकार बनेगी। बहन जी की सरकार ही क्यों लाना चाहते हैं? बहन जी हमारे लिए शुद्ध सही सरकार बहन जी की ही चलती है, बाकी सब गुंडागर्दी चलती है। योगी जी तो कहते हैं जब से हम सत्ता में हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। गुंडागर्दी और बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई। गुंडागर्दी आम जनता देख लीजिए कितना परेशान है। अब तो योगी जी कहते हैं हमारी सरकार में आम जनता की बहुत सुनवाई होती है। आम जनता कोई सुनवाई नहीं होती, खाली कागज पे होती सुनवाई। सब बेकार कही दी। कैसे लड़कों का भविष्य बेकार अब है? लॉकडाउन लगा दी ना, लड़का गरीब के कहूँ पढ़ी पावते। तो चाचा, कोरोना है ना, कोरोना तो पहले तो बीमारी चलती रहे ना, पहले तो पूरे गांव का गांव सफा हो जाते रहे। तो पहले कोरोना से ज्यादा रहा। अब तो हमें कबो रोक नहीं लागी। अब कोरोना के रोक लाग, लड़कन की पढ़ाई सब भविष्य बेकार की हो जा रही। आपका क्या कहना है कोरोना के बारे में? कोरोना बीमारी है एक, और इससे पहले भी बहुत सी बीमारियां आई हैं, लेकिन पढ़ाई पे कोई असर नहीं हुआ। पढ़ाई परवानें चलती रही है। ये महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है कि ताकि महामारी ज़्यादा ना फैले। जी ज़्यादा महामारी पहले होते रहा। चलिए भैया, आपका नाम? अवनीश कुमार। भैया, 2022 में किसकी सरकार बनाना? हम बहन जी की सरकार देखना चाह रहे हैं। आपको बहन जी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो बहुत पसंद है? हम जब से जो है जानने वाले हुए हैं, यूथ हैं, तो अब जब से जो है हम मतलब एजुकेशन क्षेत्र में जो है स्टूडेंट हैं, जॉब के लिए जो है नौकरी के लिए जैसे कि देखते हैं, तो सिर्फ बहन जी की सरकार के बाद 2 सरकारें 5-5 साल रही, लगभग 10 साल बीत गए, कहीं कोई जॉब की जो है कहीं अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है जिससे कि जो है हम लोग कहीं जो है सेटल हो सकें। पढ़ने के बाद पढ़ता क्यों है भाई स्टूडेंट? इसीलिए पढ़ता है कि कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड सही कर लेगा अपना। लेकिन जब कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो जो है फिर कैसे जो है आप कहीं भर्ती हो पाएंगे हम लोग। तो इसलिए जो है रोजगार के क्षेत्र में और चाहे किसी भी क्षेत्र में लिख लीजिए, बहन जी जो है सबसे श्रेष्ठ उनकी सरकार थी। इसी वजह से हम क्या सारे लोग चाहे जहाँ देख लीजिए जाके सब लोग बहन जी की सरकार लाना चाह रहे हैं 2022 में। सिर्फ मीडिया नहीं दिखा रही, बाकी जमीनी स्तर पे सिर्फ बहन जी ही जो है सब लोग पसंद कर रहे हैं बहन जी को। भाई, आप योगी सरकार से कितना सहमत हैं? योगी सरकार से तो बिल्कुल नहीं सहमत है। योगी सरकार ने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया। अब जब जो है देखा है कि उन्होंने 4 साल तो कुछ नहीं किया, उसके बाद जब जो है जब उन्होंने देखा कि कुछ करा ही नहीं, तो ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट के लिए जो है पहले 4 साल में उनको ध्यान देना चाहिए था। स्टूडेंट जो है उनको तब भी नीड थी फ़ोन की। अब जब जो है 4 साल बीत गए, जब जो है बिल्कुल इलेक्शन सर पे है, तो फ़ोन बांट दिए थोड़े से कि हाँ स्टूडेंट के लिए हम इतना सोचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और जो किसानों के लिए पहले 4 साल 4.5 साल तक जो है खेतों में जो है बैल और ये सब जो है छोड़वा दिए जानवर, और उसके बाद फिर अब जब इलेक्शन आता है तो बताते हैं कि जो है हम बहुत अच्छे हैं किसानों के लिए। किसानों के खिलाफ 3 बिल लेके आ गए, और जब जो है इलेक्शन आ गया तो उनको भी वापस करवा दिए। तो आपको क्या लगता है कि जो भी कर रहे हैं ये चुनावी स्टंट है? बिल्कुल उनका चुनावी ही स्टंट है, और उनके चुनाव के अलावा और कुछ वो करते ही नहीं। अगर उनको इलेक्शन और सत्ता से ना प्यार होता तो आपको बता दीजिए, पहली कोरोना की वेव आई थी तो वो 2021 के अगस्त के आसपास कंट्रोल हो गई थी। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन थे मार्च में 20 में जो है अगस्त में ख़त्म हो गई थी, 21 में जो है मार्च में इलेक्शन थे करीब। उसके बीच में कोरोना फर्स्ट वेव ख़त्म होने से सेकेंड वेव की स्टार्टअप में कभी 6-7 महीने का समय मिलता है। अगर ये लोग को जो है सत्ता से प्यार ना होता, ये लोग पूरा अगर देश की जनता से प्यार होता तो ये लोग देश की जनता के लिए जो है हॉस्पिटल्स का निर्माण और ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका पूरा जो है ध्यान सत्ता पे था। पूरे चाहे गृह मंत्री हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जो है विदेश मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जितने भी इनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेशों में,
हैं वो सब जो है उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है पश्चिम बंगाल में कि हम वहाँ किसी तरह जीते, सत्ता अपनाएं। उनको सत्ता से प्यार है, देश की जनता से नहीं। अगर वो लोग उस समय सही से अगर ध्यान दिया हो तो शायद सेकेंड वेव ना आती, लाखों लोग ना मरे होते। आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार के मुद्दे हैं धर्म को लेकर, मंदिरों को लेकर, इसके बारे में क्या कहना? वो जनता को भटकाने के लिए ही तो धर्म के मुद्दे जो है बनाते हैं सरकार। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही धर्म का मुद्दा, और बाकी कोई पार्टी धर्म का मुद्दा नहीं उठाती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा धर्म को भी साथ में लेके चलती है और जो है रोजगार को भी साथ में लेके चलती है, किसानों को भी साथ, सर्व समाज की बात करती है। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म को ही लेकर के लोगों के बीच में भ्रम फैला हुए हैं कि जो है बस हम हैं तभी हिंदू जो है सुरक्षित है, बाकी हिंदू खतरे में। तो आप हमें बताइए 600-700 साल जो है मुगलों ने शासन किया तब हिंदू खतरे में नहीं हुआ। 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी अंग्रेज शासन किया तब जो है हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल से कांग्रेस थी तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आप भारतीय जनता पार्टी 7 साल से आगे तो हिंदू खतरे में हो गया। इससे हमको यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो हिंदू खतरे में, तो भारतीय जनता पार्टी को जो है खत्म करके ही हिंदू सेफ हो पाएगा। भाई आप ये बताइए आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्या विकास कार्य किए? मौजूदा विधायक तो बस जो है जब इलेक्शन था तब देखने को मिले थे, वो भी 15 दिन पहले इलेक्शन के। उसके बाद फिर आज तक तो न जानी कहाँ दिखाई, पर कभी कहीं कोई दिखाई। आप अभी रोड से आई होंगी, देखी होंगी किस तरह से रोड हुई पड़ी है सब, कहीं कभी कोई देखने ही नहीं आते। विधायक का कोई एक, और अभी देखिए विधायक के अंदर इतनी तो पावर होती, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो काम करा ही सकते हैं, भले ही सत्ता पक्ष के ना। हमारी सरकार हाँ, सत्ता पक्ष के नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना बिल्कुल ही काम नहीं करा सकते। रोड जो है, हाँ, और उसके 5 साल पहले भी जब सरकार थी तब भी तो उनका विधायक था यहाँ पे, उन्होंने भी तो कुछ नहीं कराया। और उसके बाद फिर जो आपकी जो वर्तमान में जो विधायक हैं, ये तो जो है रोड पे जो है धान लगाने का काम करते, जिससे बताते हैं कि जो रोड नहीं बना। अरे खुद कोशिश तो करो कम से कम बनवाने की, कुछ कोशिश तो करते नहीं। विधायक बन जाते हैं, उसके बाद बैठते घर पे अपनी पत्नी को, ब्लॉक प्रमुख को इलेक्शन लड़वाते हैं, उनको वहाँ से लड़वाते हैं, बस यही काम करते हैं और कुछ तो करते नहीं है। आपके यहाँ से जो मौजूदा बसपा प्रत्याशी हैं देवेंद्र कुमार पासी, वो जनता के बीच में आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है पहली बात, और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, और जो है उन्होंने जो है आ करके जनता के बीच में हम लोगों को यही बताया है हमेशा से कि जो है देखिए आप सब लोग हमारा साथ दीजिए, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, जो भी हम आप लोगों के लिए हमसे जो हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे, और जो भी सरकार योजनाएं लाती हैं हम आप लोग तक पहुंचाने का काम करेंगे। भैया एक सवाल मेरा आपसे ये है कि योगी सरकार जो है जनता को फ्री में राशन बांट रही है, और युवाओं का कहना है कि हमें फ्री में राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए। देखिए राशन की बात करें तो आपको शायद से याद होगा, जब बहुत लोग जो गांव के लोग हैं वो मतलब ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं इंटरेस्टेड, लेकिन हमने एक डेटा निकाला पर्सनली अभी, लेकिन मैंने कहीं बताया नहीं है कि जब कोरोना चल रहा था तो जो है पीएम केयर फंड में जो है हजारों लाखों करोड़ों रुपए की जो है इन्होंने चंदा मांगा था। रतन टाटा ने 1500 करोड़, सचिन तेंदुलकर ने इतना, इस क्रिकेटर ने उतना, इस तक करते करते अरबों करोड़ों रुपए इनके पास आया था। ठीक है, उसी पैसे से फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं और नाम अपना चला रहे हैं कि हम वैक्सीन दे रहे हैं। हमने भी उस पर जो है डोनेट किया था पैसा। जितने लोग तो मतलब अरबों करोड़ रुपए उसमें डोनेट हुए, उसके बाद उनको जो है उसको पारदर्शी करना चाहिए था कि कितना रुपए वहाँ पे आया, उनको सबको बताना चाहिए था सब लोगों को कि इसमें इतना रुपए आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने उसी से जो है पश्चिम बंगाल में अपना प्रचार कराया, उसी पैसों से सारी जनता को जो है आज फ्री राशन दे रहे हैं और नाम अपना चला रहे हैं कि हम ना होते तो आप मर जाते। उन्हीं को जैसा ऐसा लगता है कि जिंदा है। जितना योगी सरकार अपने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्चा करती है, इतना अगर विकास में कर दिया होते तो यूपी की वो बदल जाती। ये बिल्कुल सही बात है। आप न्यूज़पेपर आज का ही उठा के देख लीजिए, 3, 4, 5 पेज तो उनके एडवर्टाइजमेंट से ही भरे होंगे। टेलीविजन देखिए, अगर न्यूज़ खोल दीजिए तो 4-5 ऐड जो है जो आते हैं उनके योगी की आते हैं। और बल्कि काम में देख लीजिए तो कहीं कोई काम नहीं। आप हमारे गाँव पूरा घूम लीजिए, अगर कोई काम कराया गया हो योगी सरकार द्वारा, कि बस केवल राशन दे रहे हैं, वो भी हमारे लोग के पैसे दे रहे हैं। अब जो गरीब लोग हैं, गड्ढा खुदे पड़े, कचरा सभी वो होता है, और जो हमारे गंदे कचरा मजा के जाते हैं। हमारे यहाँ गांव में जो है जैसे ये राशन देते हैं तो राशन तो हमारे लोग का पैसा। अब जो गरीब है उनसे तो नहीं, जो जैसे कोई गाड़ी चलाता है, पहले पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था, आज जो है पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर, उसके बाद 100 रुपये के ऊपर कर दो, 10-15 रुपये घटा दो, बोलो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। 350 रुपये का सिलेंडर मिलता था, सबको फ्री में सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन अब गैस जो है जब 1-1 हज़ार भरानी है तो सब जो सिलेंडर ले रखे हैं वो भी चूल्हे में खाना बना, क्योंकि 1 हज़ार कौन भराएगा? जो मजदूर हैं 150, 200, 300, 400 रुपये कमाते हैं, वो सिलेंडर कहाँ से भराएंगे? वो सिर्फ कहने की बातें हैं कि हमने इतना कर दिया, उतना कर दिया, और कहीं कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया देश को, और उत्तर प्रदेश को तो बहुत ज़्यादा है योगी सरकार। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम चाचा? भारत राज। भारत राज जी बताइए 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? हम कहो को ना बने, हमारे यहाँ कचरा है, जब तक कचरा नहीं किसी तरह का वोट ना दिया। कहाँ कचरा है? हमारे दुआरे पर। तो आपकी दुआरे से कचरा नहीं उठता? नहीं उठता है। देख लीजिए आप मैडम, ये चल के देख लीजिए, हमारे यहाँ बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं मेरे साथ, और सब बच्चे मेरे पानी में
इधर उधर जाते और वहाँ कचरा मेरे दुआरे में भरा है। हम क्या कर सकते हैं? आप योगी सरकार से कितना खुश हैं? हम नहीं वो कुछ हम 1 रुपया नहीं खाते हैं। योगी सरकार के काम आपको अच्छे लगते हैं? ना हमका कहूँ नहीं सरकार से वो